नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। आपको मैंने लास्ट वीडियो बनाया था कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड, तो उससे बहुत से लोगों ने मुझे मैसेज किया कि आप मुझे पाइल्स के बारे में भी बताइए कि उसके कितने प्रकार होते हैं, उसके लक्षण क्या होते हैं। जैसा कि आपको पता चल गया होगा कि आज का टॉपिक है पाइल्स की प्रॉब्लम आपको कैसे होती है, उसके कारण क्या है, उसके प्रकार क्या है और आपको घरेलू क्या उपाय हैं और आसन आपको आज मैं कराने वाली हूँ। जिन्होंने मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है वो मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, मेरे वीडियोस शेयर करें और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको मैं आज पाइल्स के अकॉर्डिंग बात करूंगी। पाइल्स आपका कैसे होता है ये नहीं पता चल पाया, लेकिन हाँ, पाइल्स आपको प्रॉब्लम कब्ज़ की वजह से होता है। जो आप अपने खाने पीने में फाइबर कम लेते हो, पानी कम पीते हो और बहुत सारे रीज़न्स हैं, लेकिन आप लोग उसको ध्यान नहीं देते। सबसे बड़ा रीज़न होता है कब्ज़ आपको होता है, इस वजह से आप जो है पाइल्स के शिकार हो जाते हो। अब आपको ये बताते हैं इसका रीज़न क्या है, कारण कितने हैं। कारण तो सब पाइल्स का कारण आपको मैं बताती हूँ। सबसे बड़ा रीज़न है कॉन्स्टिपेशन, जो मैं आपको पहले वीडियो बना चुकी हूँ। सारा डिटेल मैंने आपको बता दिया है, कौन सा आसन करना चाहिए, कौन सा योगा करना चाहिए, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। तो ये आपको बहुत ध्यान देना है, उस वीडियो को आप लोग फॉलो कीजिए तो आपको पाइल्स की प्रॉब्लम नहीं हो पाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपको एक जेनेटिक है, यदि आपके घर में किसी को है ये प्रॉब्लम तो आपको होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और थर्ड रीज़न है आप फाइबर बहुत कम खाते हो। ये भी मैंने आपको कॉन्स्टिपेशन वाले वीडियो में बताया है। फाइबर की मात्रा आपकी कैसे होनी चाहिए, कितना आपको अपने डाइट में फ़ाइबर लेना चाहिए, ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ। फोर्थ आता है एक्सरसाइज। आप एक्सरसाइज नहीं करते, जो अपनी बॉडी के लिए आप बिल्कुल टाइम नहीं निकालते। हर तरफ आप भाग रहे हो लेकिन अपने शरीर को आप हेल्दी नहीं रख रहे हो। अपने आप शरीर को यदि हेल्दी नहीं रखते तो आपको ये सब जो भाग दौड़ है ये आपकी ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली। सबसे पहले आप अपने बॉडी को, अपने हेल्थ को ध्यान दीजिए, उसके बाद आपका वो काम भी ज़रूरी है लेकिन हेल्थ मस्ट है। तो ये हुआ आपका, आप एक्सरसाइज नहीं करते। और लास्ट, और आप हो सकता है बहुत ज़्यादा सिटिंग वर्क करते हो, इस वजह से ये प्रॉब्लम हो जाती है। बहुत ज़्यादा सिटिंग वर्क करने से और बैठे रहने से भी आपको ये मूवमेंट नहीं होता ना बॉडी का, इसलिए ये प्रॉब्लम हो सकती है। और नेक्स्ट आपको है इन्फेक्शन। किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है, कभी यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है, कभी कुछ कुछ और इन्फेक्शन जैसे स्टूल इन्फेक्शन हो जाता है। किस तरह का भी इन्फेक्शन होता है तो ये प्रॉब्लम्स होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। और आप यदि फैटी हो, बहुत हेल्थ आपकी बहुत अच्छी है मतलब हैवी है, तो आपको ये प्रॉब्लम होने के बहुत चांसेस हैं। 100% होता ही है जहाँ तक है। यदि आप अपने पानी वानी में ध्यान देते हो तो बात अलग है, नहीं होता ही है फैटी लोगों को ये प्रॉब्लम। तो चलिए इसको सबसे पहले हम आपको क्या बताना चाहते हैं कि आपको ये हुआ रीज़न, आपको किन किन रीज़नों से ये प्रॉब्लम होती है। आपको ये बताती हूँ कि इसके कितने टाइप्स हैं। दो तरह के पाइल्स होते हैं, एक इनर पाइल्स, एक आउटर पाइल्स। तो इनर पाइल्स जो होता है एनल कैविटी के अंदर होता है, और आउटर पाइल्स जो होता है वो आपको एनल कैनल के नीचे, एनस के पास एकदम से होता है वो प्रॉब्लम। और वो प्रॉब्लम आपकी क्या होती है, आप सबसे बड़ी पाइल्स की प्रॉब्लम क्या है, आपके दाने आ जाते हैं एनएस वाले एरिया में, तो वो आपको प्रॉब्लम करते हैं। मोशन करते समय वो आपको बहुत प्रॉब्लम करते हैं। किसी किसी का तो बाहर वो दाने जो है लटक आते हैं, तो उस वजह से उठने बैठने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। सिटिंग वर्क करने में बिल्कुल हालत ख़राब हो जाती है। तो ये तो चलिए अब पाइल्स के सिम्टम्स आपको हम बताते हैं। पाइल्स के सिम्टम्स, एनस वाले एरिया में आपके बहुत ज़्यादा खुजली होती है, अनईजी सा फील होता है, तो ये नंबर 1 है।
नंबर 1 सिम्टम्स है। सेकंड सिम्टम्स, आपके मोशन के टाइम पे बहुत ज़्यादा जलन होती हो तो ये भी हो सकता है। और थर्ड आपका सिम्टम्स है कि आपके जब आप मोशन करते हो बहुत टाइम लगता है आपको, 10 मिनट के या 5 मिनट के अंदर आप फ्री होके एकदम से बाहर आ जाओ, ये टाइम होनी चाहिए। लेकिन यदि आप बहुत से आप लोग पेपर लेके पढ़ते हो या मोबाइल लेके जाते हो तो ये सब आपके जो है पाइल्स इन्फेक्शन को बनाता है। वो पाइल्स बहुत बड़ा सिम्टम्स है कि आप मोशन के टाइम पे बहुत ज़्यादा बैठे रहते हो टॉयलेट में, और वो आपका काफ़ी एनस वाले के पास वाला एरिया काफ़ी सख्त हो जाता है। ये सारे सिम्टम्स भी आपके पाइल्स के ही हैं। नेक्स्ट सिम्टम्स, सबसे बड़ा सिम्टम्स, आपको मोशन करते समय बहुत प्रेशर देना पड़ता है, तो ये सारे सिम्टम्स आपके पाइल्स के हो सकते हैं। स्टार्टिंग है ये सब, धीरे धीरे बहुत ही भयानक रूप हो जाता है, जो कि आपको सर्जरी करने आनी पड़ जाती है या कोई और ट्रीटमेंट लेना पड़ जाता है। अब इन सब चीज़ों की यदि आपके सिम्टम्स हैं तो आपको क्या करना चाहिए। अब आपको घरेलू उपाय एक मैं बताती हूँ। घरेलू उपाय में क्या है, आपको पानी गर्म करना है। पानी गर्म पानी से एक तो नहाने की कोशिश करिए। दूसरा, आप पानी गर्म करके एक टब में उसको पानी को ले लीजिए, उसमें बीटाडाइन डालिए, या आप कोई डॉक्टर ने कोई सजेशन दिया हो कोई मतलब ऑइंटमेंट डालने का या कोई कुछ भी डालने का, तो वो आप डाल सकते हैं। उसके बाद अपने स्टूल को उसके अंदर कम से कम 5 या 10 मिनट आप उसमें रहिए, जिससे आपके ये जो दाने हैं उस पर बहुत अच्छा असर आएगा, और उससे आपको आपकी जो जलन है, आपको जो प्रॉब्लम होती है टाइटनेस वाली, वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगी और आपको काफ़ी रिलैक्स फील होगा। ये हुआ आपका घरेलू रेमेडी। जो टब वाला है इसको हम स्टिक बाथ कहते हैं। इसको आप करिए, इससे आपको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट दिखाई देगा। और आप साथ ही साथ आप इसमें कोकोनट ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। और योगा तो मस्ट है। अब आते हैं एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज आपको क्या क्या करनी है। एक्सरसाइज आप हमेशा फ्लोर वाले आसन आपको करने हैं, खड़े होके करने वाले आसन, इस तरह के कोई भी आसन को आपको नहीं करना है। सिर्फ बैठ के जो आप आसन कर सकते हो उसको करना है। नंबर 1 है आपका बद्ध कोणासन, सेकंड है बाल आसन, थर्ड है पवन मुक्तासन, और डीप ब्रीथिंग मस्ट है आपके लिए। मेंटली आप यदि रिलैक्स रहोगे तो उस सारी प्रॉब्लम्स को आप ज़्यादा परेशान नहीं होगे उसके लिए, क्योंकि आप में एक अंदर से बहुत अच्छा फील रहेगा, जिसको आप उसको इग्नोर करके आप आगे बढ़ना चाहोगे, और उसके लिए आपको अलग से कोई एक्सरसाइज करने की इच्छा होगी और आप वो करोगे। तो चलिए, सबसे पहले आपको मैं पवन मुक्तासन और पवन मुक्तासन, बालासन, बद्ध कोणासन सब का मैंने वीडियो बना चुकी हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं आपको सिर्फ 2 आसन करा देती हूँ। एक तो डीप ब्रीथिंग, दूसरा चाइल्ड पोज। और सारे के लिंक मैं आपको दे दूँगी, उसमें आप जाइए देखिए। और हाँ, कॉन्स्टिपेशन वाला आप वीडियो ज़रूर देखिए, जिससे आपको पाइल्स होने के चांसेस ही नहीं होंगे। पाइल्स प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये बहुत ही क्रिटिकल भी हो जाती है। इसलिए आप लोग मेरा पहला वीडियो देखिए कॉन्स्टिपेशन वाला, जिससे कि आपको ये प्रॉब्लम हो ही ना। लेकिन बहुत से लोगों ने मुझे कहा था कि आप पाइल्स के बारे में बताइए, क्या क्या प्रॉब्लम होती है, कौन कौन से आसन कर सकते हैं। तो चलिए फिर सबसे पहले आपको आसन करवाते हैं। एक तो डीप ब्रीथिंग के साथ साथ चाइल्ड पोज आसन। आइए आप लोग सब लोग मेरे साथ करिए। और तो सबसे पहले आपको डीप ब्रीथिंग आसन में आपको क्या करना है, सुखासन में बैठना है या पद्मासन में। सुखासन में भी बैठ सकते हैं, पद्मासन में भी बैठ सकते हैं। खूब लंबी लंबी सांसें आपको लेना, इनहेल फिर एक्सहेल। चलिए स्टार्ट करते हैं।
लंबी ब्रीथ लेनी है कि आपको पूरा नीचे तक प्रेशर आना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। चलिए 1 टाइम और कर लेते हैं। इस तरह से आप 5 मिनट तो करिए ही करिए। जिनको ये प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, उनको जितना टाइम मिले उतना कर सकते हैं। उनसे कोई लिमिटेशन नहीं है कि आपको बस जल्दी से जल्दी इस प्रॉब्लम से रिकवर होना है। नेक्स्ट आप आते हैं चाइल्ड पोज आसन, बद्धकोण आसन, पवन मुक्तासन मैं करा चुकी हूँ और बहुत सारे मैंने वीडियोस बनाए हैं, आप उसे देखिएगा, लिंक मैं दे दूँगी, उसमें आप देख के आप करिएगा। चाइल्ड पोज का भी मैंने वीडियो बनाया है, लेकिन फिर भी मैं आपको करके बताती हूँ। चलिए आपको चाइल्ड पोज आसन करते हैं। चलिए अब आप देख सकते हैं चाइल्ड पोज आसन के लिए हमें वज्रासन में बैठना है। वज्रासन में बैठकर एकदम रिलैक्स में पैर पीछे की तरफ, पैरों को एक दूसरे के ऊपर अंगूठे से रखना है। फिर इनहेल लेते हुए मुझे नीचे की ओर डाउन होना है। वो कैसे होना है, चलिए आइए करते हैं। फोरहेड को मैट से टच कराना है। इनहेल रहेगा, होल्ड, और पीछे हिप को आपको पंजे के हील से टच कराना है। एकदम रिलैक्स वे में छोड़ देना है। धीरे धीरे उठना है एक्सहेल करते हुए। फिर दूसरी तरह से भी बालासन होता है, वो भी मैं आपको करा के बता रही हूँ। आपको झुकना है आगे को, पीछे दोनों हाथों को ऐसे ले जाना है एकदम रिलैक्स वे में। कान वाले पोर्शन को फर्श में मैट में टच कराना है, होल्ड, एक्सेल लेते हुए उठना है। इसी तरह से दूसरी साइड करना है। इनहेल लेते हुए, एक्सेल लेते हुए ऊपर को उठना है। ये था आपका चाइल्ड पोज आसन। आप दिन में जितनी बार आपको टाइम मिले उतनी बार कर सकते हैं, नहीं तो 3 टाइम आप करिए ही करिए। ये आपको बहुत ही अच्छा असर देगा। और बद्धकोणासन मस्ट है। बद्धकोणासन चलिए मैं आपको करा ही देती हूँ। बद्धकोणासन चलिए करते हैं। बद्धकोण आसन में जैसा कि मैंने आपको बहुत बताया है, आज फिर से मैं आपको करा रही हूँ। अपने दोनों पैरों को इस तरह से आपको लेना है। दोनों पैरों को आपको ऐसे लेना है और अंदर की तरफ लेके जाना है। कुछ और अपर पोर्शन को एकदम स्ट्रेट, इससे आपके एनस वाले एरिया में बहुत अच्छा प्रेशर पड़ता है और आपको पाइल्स की प्रॉब्लम से काफ़ी रिलीफ फील होगा। जिनको बहुत ज़्यादा है वो ये नहीं कर पाएंगे।
आपकी प्रॉब्लम कैसी है उस हिसाब से आप अपने आसन को टाइमिंग को सेट करिए। तो ये था गाइस आपकी पाइल्स के लिए आसन एक्सरसाइज आपको क्या क्या करनी है, और आप बहुत ही ज़्यादा इन सब चीज़ों को फॉलो करिए। जैसे जैसे मैंने बताया है वैसा वैसा आप करते जाइए, और कॉन्स्टिपेशन वाला वीडियो ज़रूर देखिए जिससे आपको ये प्रॉब्लम नहीं हो सकती। ये मेरा चैलेंज है। और इसी तरह से आप अपने एक रूल बनाइए, आपको कितना पानी लेना है, कितना फाइबर लेना है। आप अपनी डाइट का एक बहुत अच्छा टाइम टेबल बनाइए, उसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम नहीं हो सकेगी। जो आपको चाहिए आपकी डाइट में, कितना फाइबर चाहिए, कितना पानी पीना है, कितने टाइम पे खाना है, ये सब बातों का आप बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। पाइल्स बहुत ही क्रिटिकल प्रॉब्लम है, जो ये स्टार्टिंग में ही यदि आपको पता चल जाए तो आप उसमें आसन से आप उसको काफ़ी हद तक उसको ठीक कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप इसे करिए, और जिनको असर में लगे इस एक्सरसाइज के करने से, जिसको फ़ायदा हो, वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखे कि आपको रिलीफ मिला या नहीं। और इसी तरह से मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। जिन्होंने मुझे लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है वो मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस शेयर करें। टेक केयर, गुड बाय।